हेलो एवरीवन, आज की इस फुल फ्लेश्ड वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स के बारे में। इंटर्नशिप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी इंटर्नशिप्स हैं जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी इंटर्नशिप्स हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो केवल और केवल एक स्कैम है और आपका वेस्टेज ऑफ टाइम प्लस मनी है। आजकल का यूथ चाहता क्या है? वो चाहता है तो सिर्फ एक चीज़ कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। वो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करना चाहता है। सो लर्निंग प्लस अर्निंग को एक साथ कंटिन्यू रखने का एक तरीका है इंटर्नशिप। सो अभी बात करते हैं इंटर्नशिप्स के बारे में और बात करेंगे रेफरल्स नाम की मैजिकल चीज़ के बारे में। वो किस तरह से आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर में इंटर्नशिप्स को एक्वायर करने में। और एट द एंड हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ प्रो टिप्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगी इंटर्नशिप्स प्लस आपकी जॉब्स को एक्वायर करने में। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो बात करते हैं कि आखिर ये इंटर्नशिप्स होती क्या हैं। सो इंटर्नशिप्स एक ऐसा तरीका है जिससे आप लर्निंग प्लस अर्निंग एट द सेम टाइम कंटिन्यू रख सकते हैं। होता क्या है, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं। सो उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का तरीका है इंटर्नशिप। सो अभी सीधे सीधे शब्दों में अगर बात करें इंटर्नशिप्स के बारे में, तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे कि फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, उस फील्ड में 1-2 महीने के लिए आपको किसी कंपनी में जाकर या फिर वर्क फ्रॉम होम करके आपको उस कंपनी में काम करना होता है। उस फील्ड से आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके जो कलीग्स होते हैं, वो आपको रूबरू करवाते हैं कि फाइनेंस में आपको इस तरह से काम करना है। वो आपको सिखाते जाते हैं और फिर आपको जो वर्क दिया जाता है वो आपको करना होता है। सो इस तरह से जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं 1-2 महीने के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपोजर गेन करने के लिए और साथ साथ कुछ स्टाइपेंड यानी कि कुछ अर्निंग्स को अर्न करने में। तो हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, नए नए फील्ड्स के बारे में हमें पता चलता है। सो ऐसी कंडीशन में हम उन फील्ड्स का नाम सुनकर ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट होगा। जैसे कि हम बहुत सारे नए फील्ड्स के बारे में सुनते हैं, जैसे कि फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और ना जाने कितने नए फील्ड्स। सो इन फील्ड्स में सुनने के बाद हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं कि उस फील्ड में जाने के लिए हम इन पर्टिकुलर कोर्सेज़ को करेंगे। सो इंटर्नशिप्स में आपको होता क्या है कि 1-2 महीने आप उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करके देखते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर फील्ड आपको सच में जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है या फिर नहीं। सो 1-2 महीने अगर आप उस फील्ड में काम कर लेते हैं तो आपको पूरी तरह ये श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, मुझे अब इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन दिस फील्ड। सो इस तरह से इंटर्नशिप्स आपको हेल्प करती है आपके जेन्युइन इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने में और साथ साथ आपको हेल्प करती है कुछ अर्निंग को कंटिन्यू रखने में, जिससे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं एक एज को अटेन करने के बाद। सो अब बात करते हैं कि आखिर ये इंटर्नशिप्स मिलती किस तरह से हैं। सो इंटर्नशिप्स को एक्वायर करने के लिए बेसिकली 2 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स और दूसरा होता है ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स। सो अगर आप टियर 1 और टियर 2 यानी कि अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंटर्नशिप सेल, प्लेसमेंट सेल जैसी अलग से सोसाइटीज़ होती हैं जिनका मेन फंक्शन ही यही होता है कि वो कॉलेज में कंपनीज़ को लेकर आएँ। वो कंपनीज़ आपकी कॉलेज से कुछ इंटर्न्स को रिक्रूट करें, कुछ इंटर्न्स को हायर करें और साथ साथ उन्हें जॉब्स भी ऑफ़र करें। सो अगर आप एक टियर 1 या टियर 2 कॉलेज में पढ़ते हैं, सो वहाँ पर जो कंपनीज़ आती हैं 1st-2nd ईयर में, आपको वो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हैं। कुछ राउंड्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर केस स्टडी राउंड या फिर आपको वो एक एचआर इंटरव्यू राउंड भी फेस करना पड़ सकता है। सो इस तरह से आपको एक इंटर्नशिप मिलती है। बेसिकली फॉर्म्स रिलीज़ किए जाते हैं, आप उन फॉर्म्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को डालना होता है सारी की सारी और फिर वो कंपनी आपको कांटेक्ट करती है। इस तरह से आप एक ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स गैदर कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं टियर 3 कॉलेजेस की, जो कि इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं माने जाते और अगर वहाँ पर आप पढ़ते हैं, आपको इंटर्नशिप्स की नीड है, सो आपको ऑफ कैंपस जाना होगा। सो ऑफ कैंपस इन द सेंस आपको कंपनी के बाहर गेट पर जाकर खड़ा नहीं होना है कि यहाँ पर कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है क्या या फिर जॉब है क्या। इस तरह से इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। ऑफ कैंपस इन द सेंस आपको जैसे कि लिंक्डइन, इंटर्नशाला, naukri.com इन कुछ
ऐप्स या वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, जिस तरह से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम लोग अपनी प्रोफाइल बनाया करते हैं, सेम उसी तरह से आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। आपको अपने इंटरेस्ट के फील्ड जानने हैं कि आपको इन फील्ड में इंटरेस्ट है। देन उन फील्ड्स को आपको डालने के बाद करना क्या है कि वहाँ पर जो कंपनीज होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, वो बार बार ओपनिंग्स डालते रहते हैं कि मार्केटिंग के लिए हमारी कंपनी में 20 ओपनिंग्स हैं, हम लोग 20 इंटर्न्स को हायर कर सकते हैं, या फिर फाइनेंस के लिए इतने हमारे पास ओपनिंग्स हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ पर नज़र रखनी होती है कि कौन सी कंपनी ने क्या पोस्ट डाली है। उस हिसाब से आपको वहाँ पर आपकी जो फॉर्म्स होते हैं उन्हें फिल करना होता है और फिर इंटर्नशिप आपको मिल जाती है एक आध HR राउंड के बाद में। कैंपस इंटर्नशिप्स को एक्वायर करना काफ़ी इजी होता है ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स को एक्वायर करने से, बिकॉज जो रिक्रूटर आपकी कंपनी में आया है उसके पास कुछ आपके ही बैच के CV आए होंगे, वो उन्हीं को ही ज़्यादातर देखते हैं और उसके बाद आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। बट जो ऑफ कैंपस होता है वहाँ पर इतने सारे रिज्यूमेज आए होते हैं, इतने सारे CVs आए होते हैं कि ज़्यादातर टाइम होता क्या है कि जो रिक्रूटर होता है वो इतने सारे रेज्यूमेस को देखते भी नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में रोल में आता है, सीन में आता है रेफरेंस। सो बात करेंगे रेफरेंस के बारे में कि रेफरेंस किस तरह से आपको हेल्प करेंगे ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स को एक्वायर करने में। तो रेफरेंस ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के केस में एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है। रेफरेंस का अगर हम मतलब समझे तो जिस कंपनी में आप जॉब लेना चाहते हैं या फिर इंटर्नशिप्स लेना चाहते हैं, उस कंपनी में जो एम्प्लॉय पहले से ही काम कर रहा है, अगर वो उस कंपनी के मैनेजमेंट को आपको रेफ़र कर दे कि ये जो पर्सन है इसे काफ़ी अच्छा काम आता है या फिर ये काफ़ी सही पर्सन रहेगा अपनी ओपनिंग के लिए, अगर कंपनी का ही एम्प्लॉय आपको रेफ़र कर दे तो ऐसी कंडीशन में आपके वहाँ पर सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कोई एम्प्लॉय या फिर उस कंपनी का कोई पर्सन आपको क्यों रेफ़र करेगा। होता क्या है, जैसे कि आपने ABC लिमिटेड कंपनी में आपने अप्लाई किया है एक इंटर्नशिप के लिए। आपको करना क्या है, उस कंपनी के ही किसी एम्प्लॉय के साथ या HR के साथ लिंक्डइन पर कनेक्ट होना है और कनेक्ट होने के बाद आपको उनसे गाइडेंस लेने की ट्राई करनी है। उनसे सीधे सीधे नहीं कहना है कि आप प्लीज़ हमें आपकी कंपनी में रेफ़र कर दीजिए एज अ इंटर्न। इस तरह से नहीं, आपको उनको अपनी क्यूरियोसिटी शो करनी है, आपको उनसे गाइडेंस लेने का ट्राई करना है कि हाउ जेन्युइन यू आर, हाउ इंटरेस्टिंग यू आर इन वर्किंग इन दैट कंपनी। इस तरह से आपको अपनी विलिंगनेस शो करनी है उस एम्प्लॉय को या उस HR को कि आप कितने ज़्यादा विलिंग हैं उस कंपनी में वर्क करने के लिए। इस तरह से जो वो पर्सन है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो आपको उसकी कंपनी में रेफ़र कर दे। वैसे तो इंटर्नशिप्स करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट अगर एक बेनिफिट की मैं बात करूं जो कि आपको इंटर्नशिप करने से मिलता है वो है PPO। PPO स्टैंड्स फॉर प्री प्लेसमेंट ऑफर। प्री प्लेसमेंट ऑफर क्या होता है, जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट को अगर आपके काम करने का तरीका, आपके जो आउटपुट्स, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे लगते हैं या फिर आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो अच्छी लगती है, ऐसी कंडीशन में वो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो इंटर्नशिप का पीरियड ख़त्म होने के बाद आप हमारी कंपनी में फुल टाइम जॉब कर सकते हैं आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, हम इतनी आपको सैलरी देंगे। तो इस तरह से वो आपको PPO प्रोवाइड करते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर। ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप उस कंपनी में थोड़े टाइम के लिए काम करिए और उस कंपनी में फिर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगे इंटर्नशिप्स को एक्वायर करने में। टिप नंबर 1 है कि इंटर्नशिप्स को गैदर करने से पहले, इंटर्नशिप्स को एक्वायर करने से पहले आपको कुछ HW करना होगा, कुछ होमवर्क करना होगा। वो होमवर्क क्या होता है, आपको स्किल्स को एक्वायर करना होगा। स्किल्स को एक्वायर करेंगे तभी आपकी एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लगेगी। फॉर एग्जांपल कुछ मैंडेटरी स्किल्स की मैं बात करूं, एडवांस्ड एक्सेल या फिर जो पावर पॉइंट होता है ये कुछ मैंडेटरी स्किल्स होती हैं जो कि आपको ज़रूर आनी चाहिए। और अगर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की बात करूं, जैसे कि अगर आप फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग या फिर अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज, अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग, SCM, SEO, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है एक एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करता है आपको इंटर्नशिप्स को एक्वायर करने में। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 है नॉलेज अबाउट द कंपनी। आप जिस कंपनी में, जिस स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं उस कंपनी में अप्लाई करने के बाद और आपके इंटरव्यू से पहले आपको एक काम करना होता है कि उस स्टार्टअप या उस कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड या उस कंपनी का जो मेजर फंक्शनिंग है, उसका जो ऑपरेशन का दायरा है, उससे रिलेटेड आपको उससे
जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं इंटर्नशिप के या फिर जॉब्स के, उनमें 2-3 क्वेश्चन वो फिक्स होते हैं कि कंपनी की वर्किंग से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं, वहाँ की मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। और थर्ड जो है वो है रोल इज़ ग्रेटर देन द ब्रांड वैल्यू ऑफ कंपनी। सो मान लीजिए अगर आपकी 2 कंपनीज में पीपीओ आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और जो दूसरी कंपनी है उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो पहली ब्रांड वैल्यू जिसकी ज़्यादा अच्छी है वो कंपनी आपके मनपसंद का रोल आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, और जिसकी ब्रांड वैल्यू कम है वो आपको आपकी मनपसंद का रोल प्रोवाइड कर रही है। सो ऐसी कंपनी में आपको कंपनी नंबर 2 की तरफ जाना है, जो कि आपकी मनपसंद का रोल आपको प्रोवाइड कर रही है। बिकॉज आप किसी बड़ी कंपनी में अपनी मनपसंद का काम नहीं कर रहे हैं, सो आप उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उस फील्ड में एक्सेल करना है, ग्रो करना है, सो आपको छोटी कंपनी से ही स्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही आप एक बड़ी कंपनी तक पहुंच पाएंगे। अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं और उस इंटर्नशिप में आपने बाकी इंटर्न्स के कंपैरिजन में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है, या फिर आपने काफ़ी अच्छा वहाँ पर काम किया है, सो ऐसी कंडीशन में वो जो कंपनी है आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है, LOR। उससे होता क्या है कि आपका ये इस बात का सबूत होता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है उस कंपनी में, और आपके जो फ्यूचर एम्प्लॉयर्स हैं, अगर आप वहाँ पर अपना रेज्यूमे में लिखते हैं कि आई रिसीव लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस कंपनी, सो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके काम करने के तरीके के ऊपर। सो अगर आपको LOR किसी कंपनी में मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स के बारे में जो कि केवल एक स्कैम है और आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसी इंटर्नशिप्स के अपॉर्चुनिटीज़ व्हाट्सएप पर आती रहती हैं कि 10 से भी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स, 20,000 से भी ज़्यादा स्टाइपेंड। और होता क्या है, जब आप उनके जो नीचे फॉर्म का लिंक होता है उसको फिलअप करते हैं, सो होता क्या है, आपको क्या काम करना होता है, उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर रिव्यूज़ देने होते हैं बढ़िया बढ़िया 5 स्टार वाले। और इसके अलावा आपको आपके जो मैसेज होता है उनका 20 से 30 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट करना होगा, और फेसबुक पर स्टोरी लगानी होगी, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगानी होगी। सो इस तरह से वो लोग आपको फेक वर्क देते हैं जिससे आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। सो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसी इंटर्नशिप्स करने से बचना है, केवल और केवल एक सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी इंटर्नशिप्स होती है जहाँ पर वो आपको कहते हैं कि 10,000 रुपये, 20,000 रुपये आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कराइए यहाँ पर। सो आपको ऐसे बिल्कुल भी झांसों में नहीं पड़ना है, बिकॉज आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, सो उस कंपनी को आपको पे करना चाहिए, ना कि आप उस कंपनी को कुछ पे करेंगे। सो ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह के नाम से आपको पेमेंट करने से बचना है। और यही थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।